हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। झूठे दहेज के मुकदमे, झूठे रेप के मुकदमे, झूठे SC ST के मुकदमे, सब कुछ झूठे झूठे। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, वो आज की डेट में भारत में एग्जिस्ट नहीं करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हमने हाथ में रक्षा पहना हुआ है। उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हम आज दीपक जला रहे हैं। उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोल पा रहे हैं। उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हमने तिलक लगा रखा है। आज जो हम त्योहार मनाते हैं, जो रीति रिवाज मनाते हैं, जो हम परंपरा का पालन कर रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है, ये हमारे कारण नहीं है, ये हमारे उन पूर्वजों के कारण है जिन्होंने जजिया दिया, बलिदान दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। तो सबसे पहले उन पूर्वजों को पढ़ा। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ी मात्रा में बहनें आई हैं, बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। युवा आए हैं, उनको अपना आशीर्वाद देता हूं। और अगले 1 घंटे में समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात करेंगे। अगले 1 घंटे तक आपको शांत होकर नहीं सुनना है। जब जब मैं कुछ बोलूं, आपको उसका उत्तर देना है। उत्तर इतना तेजी से देना है कि आपकी आवाज इस माइक तक आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। तो आपको सबसे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, आपको इतना जोर से बोलना है कि आपकी आवाज यहां माइक तक आ जाए। सामान्यतया 3 से 5 करोड़ लोग हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग व्हाट्सएप के माध्यम से सुनते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है आज आपका यह कर्णावती का कार्यक्रम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे, और वो आपके माध्यम से ही पहुंचेगा। आप ही को ही पहुंचाना पड़ेगा 10 करोड़ लोगों तक। आज का यह कार्यक्रम बहुत विशेष है, क्योंकि इस वर्ष का 2023 का मेरा 80वां कार्यक्रम है। 80। 2023 में किसी सैटरडे संडे को मैं अपने घर पे नहीं रहा, न किसी हॉलीडे में रहा। 14 अप्रैल पड़ी तो देवघर झारखंड अंबेडकर जयंती थी। जब जब कोई त्योहार आया तब मैं बाहर रहा। 2023 में अगस्त खत्म होने वाला है, आज तक मैं किसी सैटरडे संडे को अपने घर पे नहीं था। भारत के साथ बहुत धोखा हुआ, लेकिन धोखा भी हुआ तो हमारे पूर्वजों से भूल भी हुई। और जब परिवार का मुखिया भूल करता है या गलती करता है, तो उसका खामियाजा एक परिवार भुगतता है। गांव का प्रधान गलती करता है तो गांव भुगतता है, लेकिन जब राजा गलती करता है या शासक गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। अभी आर्टिकल 370 पे सुनवाई हो रही है, उसमें हमारी भी याचिका है। हम लोगों ने आर्टिकल 35A 370 को चैलेंज किया था। टोटल 10 लोगों ने चैलेंज किया आर्टिकल 35A 370 को। इस बीच इस धरती के सुपुत्र आदरणीय मोदी जी ने 35A 370 को खत्म कर दिया। और
खत्म करने के बाद 12 और 13 और याचिकाएं आ गई सरकार के उस निर्णय के खिलाफ। तो हम लोगों की 10 याचिका थी जो हमने 35A 370 को खत्म करने के लिए किया था। बाद में 13 याचिकाएं आ गई कि 35A 370 को बहाल करो। तो कुल कितनी याचिकाएं हो गई? 23। उन 23 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। 35A 370 को बहाल करने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। और अभी दलील देने के दौरान परसों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने एक पिछला इतिहास पढ़ा, जिसमें जब आर्टिकल 370 लागू करने की बात आई थी, नेहरू जी बार बार 370 के लिए प्रेस कर रहे थे, तो सरदार पटेल मीटिंग छोड़ के चले आए थे। उन्होंने बोला नहीं, ये गलत हो रहा है। हमने इतने राज्यों को मिलाया, किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया, तो कश्मीर को मिलाते समय हम विशेष प्रावधान क्यों करें? और कश्मीर ऐसे नहीं आया। कश्मीर भारत में नहीं आता तो पाकिस्तान हड़प लेता। सेना भेजी गई यहां से। एक नेहरू जी की भूल को सुधारने में कितने साल लग गए? एक भूल के कारण कश्मीर से कितने लोगों का पलायन हुआ, कितना नरसंहार हुआ, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, शासक की एक भूल या एक गलती सदियों सदियों तक भारी पड़ती है। नेहरू जी की एक भूल के कारण हजारों कश्मीरी हिंदू पलायन कर गए, सैकड़ों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, सबको अपना दुकान, मकान, घर परिवार छोड़ के भागना पड़ा। नेहरू जी की एक गलती के कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ। उस एक गलती के कारण नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, मकान छोड़ के भागना पड़ा, दुकान छोड़ के भागना पड़ा। और कुछ लोग तो ऐसे थे अपनी पत्नी को भी लेके नहीं भाग पाए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो भारत के कानून मंत्री भी बने थे, वो अपनी पत्नी को लेके नहीं भाग पाए, वहां से अकेले भाग आए। आप कल्पना करिए क्या सिचुएशन रही होगी 1947 में। आदमी भागता है, सामान छोड़ के भागता है, मकान छोड़ के भागता है, दुकान छोड़ के भागता है। लेकिन 1947 में तो कुछ लोग अपनी बहन को छोड़ के भाग आए, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग आए, अपनी मां को छोड़ के भाग आए। यह सिचुएशन थी। और इतिहास गवाह है कि जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता, अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो गलती फिर दोहराई जाती। इसलिए अगले 1 घंटे तक मेरा आप लोगों से निवेदन है, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें। जब मैं आपसे कुछ चर्चा करूं उसका उत्तर दें, और उसके बाद शायद सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर का भी रखा हुआ है, प्रश्न उत्तर भी उसको भी करें। सबसे ताकतवर क्या होता है? जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया। हेलमेट लगाना अपने लिए अच्छा है कि नहीं? सबको जागरूकता है कि नहीं? हेलमेट लगाने पे जो पेनाल्टी है खत्म कर दिया जाए, लोग हेलमेट लगाएंगे क्या? और हेलमेट न लगाने पे पेनाल्टी 20,000 रुपए कर दिया जाए, हेलमेट लगाएंगे कि नहीं? तो ताकतवर क्या हुआ? विचार क्या हुआ? ताकतवर। हमारे देश में लाखों की संख्या में महात्मा हैं, राम कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब कुछ है। सब लोग 4-5 बातें सिखाते हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, अहिंसा का पालन करो।
झूठ बंद हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। एक ऐसा मोबाइल बना दिया जाए कि जैसे सामने वाला झूठ बोले मोबाइल में टिंग 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 घंटी बज जाए। लोग झूठ बोलेंगे क्या? एक ऐसा चश्मा बन जाए कि जैसे मैं चश्मा लगाऊं सामने जो झूठ बोले मुझे पकड़ में आ जाए। सामने वाले झूठ बोलेंगे क्या? हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। इसीलिए झूठ बंद नहीं हो रही है, इसीलिए झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठी गवाही हो रही है, फॉल्स केसेस हो रहे हैं, लाखों की संख्या में झूठे दहेज के मुकदमे, झूठे रेप के मुकदमे, झूठे SC ST के मुकदमे, सब कुछ झूठे झूठे, करोड़ों मुकदमे फर्जी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध है। अमेरिका में झूठ बोलना अपराध है, पाप हो चाहे ना हो। इसलिए अमेरिका में जब कोई क्राइम करता है तो तुरंत एडमिट कर लेता है। जानते हैं क्यों? पता चला चोरी किया तो 5 साल की सजा, लेकिन अगर उसने एडमिट नहीं किया, झूठ बोला कि नहीं हमने चोरी नहीं किया, तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर दिया जाएगा, टेस्ट में पकड़ में आ जाएगा इसने चोरी किया, तो झूठ बोलने की 10 साल की सजा। अगर वो एडमिट कर लेगा तो 5 साल की सजा, और झूठ बोलेगा तो 15 साल की सजा। इसलिए वहां झूठ नहीं लोग बोलते। इवन डेविड कोलमैन हेडली जो एक आतंकवादी था, जब वो पकड़ा गया उसने भी एक्सेप्ट किया, हां हमने किया। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि केवल दैवीय समस्याओं को छोड़ के, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वार भाटा, इसको छोड़ के प्रत्येक समस्या का समाधान कानून के जरिए हो सकता है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। इसका मतलब भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। मुझे 50 संगठन अब तक मिले हैं। क्या काम करते हैं जी? धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर रहे हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर, धर्मांतरण पे काम कर, धर्मांतरण पे काम कर। चीन में ऐसा कोई संगठन नहीं है। चीन में विश्व हिंदू परिषद नहीं है, बजरंग दल नहीं है, विद्या वाहिनी नहीं है, और भी भारत विकास परिषद नहीं है, कोई संगठन नहीं है ऐसा, कोई सामाजिक संगठन नहीं है। चीन में धर्मांतरण होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में सर्तन से जुदा होता है क्या? चीन में सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है क्या? चीन में अवैध घुसपैठ होती है क्या? संगठन तो कोई नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? कानून मजबूत, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं हो। चीन हमारा भले ही दुश्मन देश कहिए या जो भी कहिए, हमारे उसके बीच में कंपटीशन है, लेकिन अच्छी बात तो सबसे सीखना चाहिए। भगवान राम ने भी रावण का वध किया, फिर रावण से शिक्षा लिया, लक्ष्मण जी को भेजा जाके बोलो कुछ सीख के आओ। भारत और चीन के शासकों के सोच में अंतर देखिए। 1947 में हम आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद 1949 में चीन आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे और चीन जापान का गुलाम था। हम 75 साल के बाद भी गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की परंपरा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की कर व्यवस्था, गुलामी की शासन व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ गुलामी वाला ढोल है। चीन 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे कोई बिल्डिंग, न कोई जापानी त्योहार, न कोई जापानी रीति रिवाज, सब खत्म। और तो और अपने इतिहास में उसने जापान को रखा ही नहीं। चीन के अगली जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन कभी जापान का गुलाम था।
और जब चीन अपने इतिहास में नहीं पढ़ाएगा कि हां हम गुलाम थे, तो दुनिया को क्या पड़ी है पढ़ाने के लिए? इसलिए जब कई बार मैं कहता हूं चीन जापान का गुलाम था, तो बहुत सारे लोग कहते अच्छा ये ऐसे भी था। हां ऐसा था, लेकिन लोगों को पता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ाया। जब खुद नहीं पढ़ाया तो दुनिया क्यों पढ़ाएगी? हमारे देश में देखिए, हमारे देश में देखिए, लुटेरों के नाम पे, बलात्कारियों के नाम पे, आक्रांताओं के नाम पे सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, और तो और छोड़िए राज्यों की राजधानी भी है। और संविधान क्या कहता है? ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान का पहला शब्द है सोवरिन। आप कभी गूगल कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कैसा भारत बनाएंगे? पहला शब्द आता है सोवरिन। हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु, संप्रभु का मतलब है ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी की निशानी होगी, ना गुलामी की भाषा होगी, सब कुछ हमारा भारत का होगा, सब कुछ भारत का होगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे काम करता है, एक काम और कर दे। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है हम एक सोवरिन भारत बनाएंगे, हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। तो आप बहुत सारे डिसीजन देते हैं, और वैसे भी बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं। जातियों के आधार पर बांटने के लिए एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन है। मजहब के आधार पर बांटने के लिए माइनॉरिटी कमीशन है। महिला पुरुष को आपस में बांटने के लिए विमेन कमीशन है। एक काम करो, आप एक कमीशन और बनाओ, नेशनल नेमिंग कमीशन, भारतीय नामकरण आयोग। उस आयोग में आप इतिहासकारों को रखिए, जज को रखिए, बुद्धिजीवियों को रखिए, जिनको जिनको रखना है, पत्रकारों को रख लीजिए, सांसदों को रख लीजिए, जिनको रखना है। लेकिन वो आयोग जो स्थान हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, और आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कहीं हमको भारत में ढूंढने पे मिल नहीं रहे, उन नामों का पुनः नामकरण कर दे। समस्या यह है, जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। मदीना का वर्णन है तो मदीना है, मक्का का वर्णन है तो मक्का है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, वो आज की डेट में भारत में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मिल ही नहीं रहे। और चूंकि वो स्थान नहीं मिलते, इसलिए हमारे बच्चों को यह सिखाया जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और हमारे बच्चे धीरे धीरे इसको मानने भी लगे हैं। मैंने उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया। हमने कहा राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए वेद पुराण गीता रामायण में जिन स्थानों का वर्णन है उनका पुनः नामकरण होना चाहिए। राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, सम्मान के साथ जीना। हम संप्रभु भारत हो चुके हैं, हम स्वतंत्र भारत हो चुके हैं, इसलिए जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है उनका पुनः नामकरण होना चाहिए। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट तो तब पूरा होगा ना कि जो हमारे महाभारत में विराट है वो विराट हमें मिलना चाहिए। जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, वो हमें मिलना चाहिए, तभी तो हमारा फंडामेंटल राइट पूरा होगा। राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है।
ये फंडामेंटल राइट तब पूरे होंगे जब जो स्थान हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है वो उसी नाम से दोबारा हो। मैंने कुछ नामों की लिस्ट भी दिया। मैंने कहा हमारा 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। मैं कीर्तेश्वरी को पूरे भारत में ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक मुर्शीद खां नाम के लुटेरे ने मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा एक शक्तिपीठ है विंध्याचल, वहां एक पे मिर्जा नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि का जहां पे आश्रम था उस स्थान को कहते हैं जमदग्निपुरम। वहां पे एक जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खां ने विदेह, जहां माता सीता का घड़ा मिला था, आपको पता होगा बिहार में एक स्थान, वो विदेह था, उसको उसने मुजफ्फरपुर बना दिया। पांडवों ने 14 साल वनवास किया, फिर 1 साल का अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास उन्होंने कहां किया था? विराट में। विराट में एक होशियार खां नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। पांडवों में गजप्रस्थ का वर्णन है, वहां एक गाजी नाम का लुटेरा आया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। तिलप्रस्थ, फरीद खां नाम का लुटेरा गया, उसको फरीदाबाद बना दिया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली कहलाता है, सोनप्रस्थ सोनीपत कहलाता है, पानप्रस्थ पानीपत कहलाता है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत कहलाता है। इसी तरीके से बेगू खां ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खां ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खां ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। और अहमद शाह अब्दाली ने, जिसने यहां मंदिर भी तोड़ा था, उसने हमारे कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। फरूख खान ने पंचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। अब आप सोचिए, हम सब कहते हैं पांचाली, द्रौपदी। अब मैं द्रौपदी का जन्म स्थान ढूंढ रहा हूं। महाभारत में लिखा है पांचाल नरेश की पुत्री थी। पांचाल एक राज्य था, लेकिन पांचाल हमें नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे मैंने 100 नामों की लिस्ट दिया। हम कह रहे हैं सोवरिन, हम एक संप्रभु भारत है, और हमारे स्थानों का नाम, जिलों का नाम, राज्यों का नाम, सड़कों का नाम, कस्बों का नाम उनके नाम पे चल रहा है जो जिन्होंने आके भारत को लूटा, हमारे पूर्वजों को मारा, हमारी माताओं के साथ बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों ने आत्महत्या किया, हमारी माताओं ने जौहर किया। उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही है। लेकिन ये इसलिए चल रही है क्योंकि आप सब लोग जातियों में बटे हुए हो। कोई जैन बना हुआ है, कोई बौद्ध बना हुआ है, कोई सिख बना हुआ है, कोई पटेल बना है, कोई गुप्ता बना है, कोई यादव बना है, कोई शर्मा बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।